Hello guys and welcome to this channel again. Friends, yesterday we are on the topic metals and non-metals part 1 at Lustre. Example gold. So what is luster? Luster एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है एंड वो शाइन करती है। जैसे इसके पहले वाले में एग्जाम्पल थे स्टील प्लेट जब शाइन करती है, या फिर मैंने एग्जाम्पल्स में बताया था मिरर भी बताया था। सो इसका एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड लस्टर में गोल्ड सबसे अच्छा होता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है, पोज करता है। ये शाइनी होता है गोल्ड, इसलिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंड नॉन मेटल्स में लैक ऑफ लस्टर होता है, मींस इसमें ना कोई शाइन होती है ना ये कोई लस्टर टाइप का कुछ भी होता है, इसमें ना ये ब्राइट होता है। एंड इसका केवल एक्सेप्शन है, केवल दो एक्सेप्शंस हैं जो हैं आयोडीन एंड ग्राफाइट। इसके एक्सेप्शंस हैं आयोडीन एंड ग्राफाइट, मींस लस्टर है उसमें। लैक ऑफ लस्टर है नॉन मेटल में। अब हमारा 7th है हार्डनेस। मेटल हार्ड होते हैं किसके एक्सेप्शंस मींस एक्सेप्ट किसके? सोडियम के, पोटेशियम के एंड कैल्शियम के। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम के एक्सेप्शंस हैं ये। एंड ये हार्ड होता है, मेटल्स आर हार्ड। एंड नॉन मेटल्स में क्या है? नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। इसमें खुद लिखा है कि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन में है डायमंड आर द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। एंड अब है टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ मैं आपको फिर से बता दूं, टेंसिल स्ट्रेंथ वो होते हैं जिसमें हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। मेटल कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ऐसे जिसमें, लेकिन ये मेटल के लिए था। इसकी तो ये डिफिनीशन है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल निकल पाए पुलिंग एक्शन से, एंड इट ऑल्सो डिपिक्ट्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ मेटल रहते हैं। एंड नॉन मेटल्स में क्या है? नॉन मेटल्स में है ये लो टेंसिल ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं। मेटल्स में हाई होते हैं, नॉन मेटल्स में लो होते हैं। अब आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच एमिट डीप रिसोनेंट साउंड व्हेन स्टक। मीन्स जब कोई किसी चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट होने से कोई आवाज़ आए उसे कहते हैं। एंड मेटल्स में मेटल सोनरस होते हैं, मीन्स उसमें सोनोरिटी है। एंड नॉन मेटल्स में नॉन सोनरस है, मीन्स इसमें सोनोरिटी नहीं है। मेटल्स के एग्जाम्पल हैं टिन, नॉन मेटल का एग्जाम्पल है सल्फर। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सो मैं आपको बता दूं, मेटल्स में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बट नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एंड मेटल का एक सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है टंगस्टन। टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट है 3407 सेल्सियस एस 3407 सेल्सियस टंगस्टन का, एंड ये हाईएस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी पढ़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगभग इसमें, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस हैं जो हमें रटने पड़ते हैं, जो हमें याद करने पड़ते हैं। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था ये। एंड नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकेंड है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले वाला था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है मेटल है नॉन मेटल है। प्रॉपर्टी में क्या है? प्रॉपर्टी में है आयंस। तो आयंस क्या है? आयंस होते हैं
chemically born from by transfer of electrons is called ions. Ions क्या होते हैं? जो chemically born हो from transfer of electron is called ions. and इसे आयनिक भी कहते हैं. मेटल्स में मेटल्स फ्रॉम पॉजिटिव आयंस. मेटल्स पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस होते हैं. एंड मेटल का एग्जांपल है K प्लस एंड नॉन मेटल का है Ca2+. एंड एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल इज Br- एंड F-. एंड अब हमारा आता है सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन. मेटल्स में होते हैं मेटल्स हैव 1 2 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स के पास 1 2 एंड 3 वैलेंसीज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की. एंड नॉन मेटल्स के पास 4 to 7 वैलेंसी है एंड 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 4 5 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मेटल के पास 1 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नॉन मेटल के पास 4 5 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. थर्ड है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड. मेटल्स में मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. मेटल्स में बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. एक्सेप्शंस क्या है? एंटीमोनी ऑक्साइड जिसकी सिंबल है Sb2O3 एंड क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 आर एसिडिक. ये एक्सेप्शंस है. मेटल में क्या है? ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. एंड नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. नॉन मेटल में एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये हमारा फोर्थ है. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. मेटल reactive metals combine with hydrogen to form ionic hydrides. metals क्या है? metals में reactive metals combine, जो reactive metals होते हैं वो combine करते हैं हाइड्रोजन to form ionic hydrides. example है KH and CaH2. and non metal है की non metal combines with hydrogen by sharing electrons and hence form covalent hydrides. non metal combine करते हैं हाइड्रोजन को कैसे करके? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस ये कन्वर्ट होते हैं, ये फॉर्म होते हैं कॉन्वेलेंट हाइड्राइड्स. एक्सेप्शन इसे क्या है? NH3 H2O H2S, ये इसके एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल्स के. फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है रिएक्शन विथ क्लोरीन. इसके मेटल्स में क्या है? मेटल्स फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स. मेटल आयोनिक क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं जिसका एग्जांपल है NaCl. एंड नॉन मेटल्स फॉर्म कॉन्वेलेंट क्लोराइड. नॉन मेटल फॉर्म करते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स जिसका एग्जांपल है HCl. मेटल का एग्जांपल था NaCl एंड नॉन मेटल का HCl. एंड हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट है रिड्यूसिंग ऑक्साइडिंग नेचर. ये मेटल्स में है. मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज दे readily lose electrons. मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जब ये रीडली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. जैसे Na-1E- इसका रिएक्टेंट है, इसका प्रोडक्ट है Na+. एंड नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज दे रीडली गेन इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जब ये रीडली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स.
ये है Cl+1e-, हमारा प्रोडक्ट है Cl-। ये भी चार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कॉमन यूजेस ऑफ मेटल्स में। कॉमन यूजेस ऑफ मेटल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो इसमें नहीं लिखी, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है मे भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ एंड आपकी इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। सो सबसे पहला है यूजेस ऑफ गोल्ड। सो इधर रिटन भी है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इट इज़ हाईली मेलिएबल। ये सही है, इट इज़ हाईली मेलिएबल है। हाईली मेलिएबल मीन्स द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था। सो यही है हमारी डेफिनेशन। द इट इज़ हाईली मेलिएबल, रेजिस्टेंस टू कोरिजन एंड केमिकली वेरी स्टेबल। एंड इसकी अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ गोल्ड इज प्रीशियस, शाइनी एंड येलो मेटल। गोल्ड इज प्रीशियस, शाइनी एंड येलो मेटल। सेकेंड पॉइंट है it is highly malleable. It is highly malleable. When gold is 100% pure, it is called 24 karat gold. When gold is 100% pure, it is called 24 karat gold. So friends, these are the characteristics. And इसके कई यूजेस होते हैं, बहुत ढेर सारे। सो जैसे ज्वेलरी में यूज़ होता है, it is used for making jewelries and coins, and also for manufacturing electronic devices. इसके बहुत ढेर सारे यूज़ होते हैं। यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि ये, एंड इसको ज्वेलरी में क्यों यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है इसलिए क्योंकि ये बहुत शाइनी एंड लस्चरस है, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव ऑल्सो। अभी मैंने जो आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था कि गोल्ड, व्हेन गोल्ड इज़ 100% प्योर, इट इज़ कॉल्ड 24 कैरेट्स, ये ट्रुथ है। बिकॉज ये हमें रिमेंबर करना चाहिए, गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है एंड ये मिक्स्ड होता है कॉपर, निकल एंड सिल्वर से, जिससे यह हार्ड और थोड़ा चीप हो जाता है। और जब गोल्ड 100% प्योर होता है तब उसे हम लोग कहते हैं 24 कैरेट। एंड हम बहुत सबसे ज़्यादा प्योर, जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम लोग किसी भी शेप में नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग 22 कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में या फिर कुछ अदर सामान बनाने में। सो अब हम आते हैं यूजेस ऑफ कॉपर। सो कॉपर है, कॉपर रेडिश ब्राउन मेटल होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, एंड ये हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल है। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हैं, फर्स्ट पॉइंट इज copper is the third most widely used metal in industries. Copper is third most widely used metal in industries next to aluminium and iron. Second point is it is a good conductor of heat and electricity. It is a good conductor of heat and electricity. Third point is it is highly malleable and ductile. Fourth point is it is non-reactive and does not attack food acids. It is non-reactive and does not attack food acids. So इसकी यही प्रॉपर्टीज़ थी, एंड इसके यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ है। पहले के टाइम में कॉइन्स होते थे जो कॉपर के होते थे। हाउस होल्ड आइटम्स में, रीन्यूएबल एनर्जीज़ में, जो हमारे छत की रूफ़ होती है मीन्स हमारी जो रूफ़ होती है उसमें कॉपर होता है। लेबोरेटरी एक्सरेज में एंड यूटेंसिल एंड ब्रास में भी ये यूज़ होता है। कॉपर यूज़ होता है
इन सारी चीज़ों में, एंड इससे भी कई ज़्यादा, इलेक्ट्रिक वायर्स में एंड स्टैचूज में भी। अब थर्ड है हमारा यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम डक्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है एंड लाइट होता है यूज़ करने के लिए, एंड द लाइटेस्ट ऑफ द कॉमनली यूज मेटल, एंड सबसे लाइटेस्ट होता है मेटल कॉमनली यूज़ करने के लिए। मैग्नीशियम भी बहुत तरह से हम यूज़ करते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, उससे भी ज़्यादा हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नीशियम इज अ सिल्वरी वाइट एंड लाइट वेट मेटल। Magnesium is a silvery white and lightweight metal. Second point, it is used in the preparation of alloys such as duramelin and magnalemon. From here till here, it is used in the preparation of alloys such as duralumin and magnesium. Third point is magnesium is an important constituent of chlorophyll that is essential for photosynthesis. Magnesium is an important constituent of chlorophyll that is essential for photosynthesis. एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फायरवर्क्स में इसका यूज़ होता है, एंड मेकिंग फ्यूज वायर्स, प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड्स, एंड इसके बहुत यूजेस होते हैं, लेकिन कॉपर से ज़्यादा नहीं। मीन्स इसके भी यूज़ होते हैं, लगभग सारे कॉपर्स के यूज़ होते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स और सम प्रॉपर्टीज। दीज 3 पॉइंट्स लगभग सब में ऐसे ही रहते हैं, सो यही रहता है। हमारा फोर्थ है यूजेस ऑफ जिंक। ऑल द फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, जिंक इज ग्रे इन कलर and it is hard luster metal and it is chemically reactive and brittle metal but at ordinary temperature. ये होता क्या है? ये एक हार्ड ग्रे कलर वाला लस्ट्रस मेटल, एंड ये केमिकली रिएक्टिव भी होता है एंड ब्रिटल मेटल है, बट लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कंटेनर्स ऑफ ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, स्मॉल नॉन स्ट्रक्चरल कास्टिंग एंड एलॉयज सच एज ब्रास। इन सब में इसका यूज़ होता है। रूफिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है, एंड ये ड्राई सेल्स में इसलिए होता है बिकॉज ये होता है पॉजिटिव नेचर, इसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेचर्स होते हैं। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन की रस्टिंग होती है वो प्रिवेंट होती है बाय विथ जिंक से प्रिवेंट होती है। किस प्रोसेस से? प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। एंड अब हम आपको कुछ इसके प्रॉपर्टीज भी बता देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। So first is it is hard and lustrous metal. It is hard and lustrous metal. Second point is it is
Gray in color. It is gray in color. It is mainly used, third point, it is mainly used in dry cells because its electropositive nature. It is used in dry cells because its electropositive nature. Third point is it is freshly cut sorry third point is when it is cut it is in bluish white in color. When it is cut it is in bluish white color. Fourth point is it is brittle in nature. It is brittle in nature. Fourth point is Fifth point is it is neither malleable nor ductile. It is neither malleable nor ductile. So here is a mercury. Fifth is mercury. It is a liquid and expands a lot on heating. ये एक लिक्विड मेटल है जो एक्सपैंड होता है हीटिंग पे एंड इसका सिंबल है Hg. मरकरी सिल्वरी वाइट लिक्विड मेटल है. मेनली इसका यूज थर्मोमीटर्स में होता है और साइंटिफिक अपैरेटस में होता है एंड लैब्स में भी. सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट इज it is liquid metal and expand on heating. It is liquid metal and expand on heating. Second point, it is in silvery white liquid metal. It is in silvery white liquid metal color. Third point is mercury is called amalgam. Mercury is called amalgam when the solution of metal is in mercury called amalgam. Here is example: silver amalgam and gold amalgam. This amalgam is also used by dentists for filling tooth cavities. And now you all are thinking what is amalgam. So amalgam एक alloy होता है, alloy of metal होता है जिसके साथ मरकरी होती है, उसी को कहते हैं amalgam. एंड ये यूजुअली यूज होता है amalgam डेंटिस्ट से फिलिंग टूथ कैविटीज़ को फिल करने के लिए यूज़ होता है. एंड ये जो मरकरी होता है इसे हमें ग्रेट केयर से रखना चाहिए बिकॉज ये वेरी रिएक्टिव होता है एंड ऑल्सो बिकॉज मरकरी एंड उसके कंपाउंड बहुत पॉइजनस होते हैं. सो एल्यूमिनियम मोस्ट अब्यूडेंट मेटल है इन सेकेंड पोजीशन, यूजफुल मेटल आफ्टर आयरन इन द अर्थ क्रस्ट. सो मैंने आपको बताया था कि थर्ड पे है कॉपर एंड ये एल्यूमिनियम सेकंड पे है एंड फर्स्ट पे है हमारा आयरन. ये तीनों मोस्ट अबंडेंट मेटल हैं एंड सेकंड पे हमारा एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम फाउंड होता है अर्थ की क्रस्ट में. ये सिल्वरी वाइट होता है मेटल एंड ये हाईली मेलिएबल होता है एंड डक्टाइल होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो इसके मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ. फर्स्ट इज एल्यूमिनियम इज द सेकेंड मोस्ट यूजफुल मेटल
in the crust. Aluminium is the second most useful metal in the crust. It is in color of silvery white metal. It is in color of silvery white metal. Third point is, it is highly malleable and ductile. Third point is, it is highly malleable and ductile. Fourth point is, it is good conductor of heat and electricity. It is good conductor of heat and electricity. एंड इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ. सबसे पहले जो एल्युमिनियम फॉयल होता है यूज़ होता है पैकिंग फॉर फूड आइटम्स. ये जो हम लोग लंच ले जाते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं, इसको पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल ही यूज़ करते हैं. एंड एल्युमिनियम केबल्स यूज़ होती हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसका यूज़ हाई वोल्टेज वायर बनाने के लिए होता है. एंड इसके कुछ शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लो डेंसिटी एंड फ्लेक्सिटिव. लो डेंसिटी एंड फ्लेक्सिटिव. सेकेंड इज स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस. स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस. थर्ड इज कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी. थर्ड इज कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी. फोर्थ इज recyclability, impermeability. एंड इसके यूज़ बहुत जगह होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट्स में, कार्स में, किचन यूटेंसिल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, विंडो फ्रेम्स में, बॉटल टॉप एंड शिप्स, एंड इससे भी ज़्यादा कई. नाउ दिस इज द सेवेंथ एंड द लास्ट वन, यूजेस ऑफ आयरन. सो आयरन एक मोस्ट कॉमन मेटल है एंड ये फर्स्ट मोस्ट यूजफुल मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट. आयरन तो आप सभी जानते हैं, आयरन एक मोस्ट कॉमन मेटल है एंड ये कई लगभग सारे हमारे घर में सारी जगह यूज होती है. ये इसी से खीलियाँ बनती हैं, इसी से आयरन की ब्रिज बनती हैं. एंड हियर इज शोन दीज ऑल instruments. These are also made by iron. So without wasting time, let's start the characteristics of these iron. First point, it is the first most useful metal in the crust. It is the first most useful metal in the crust. Second point, fresh iron is a whitish gray metal. Fresh iron is a whitish gray metal. Third point, the last one is, we don't use pure iron because it is very soft. We don't use pure iron because it is very soft. So friends, अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ डिटेल. प्योर आयरन हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये वेरी सॉफ्ट होता है एंड हम इसके कोई शेप नहीं दे सकते उस टाइम. प्योर आयरन को हम कार्बन मिक्स करके यूज़ करते हैं. कार्बन मिक्स करने के बाद वो हार्ड हो जाता है और फिर मेटल यूजेबल हो जाता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एंड उस टाइम उसको किसी भी शेप में कर सकते हैं. एंड ये बहुत ज़्यादा जगहों में यूज़ होता है, जैसे ड्रेन पाइप्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, नेल्स मीन्स हम लोग के हाथ वाले नेल्स नहीं, खीलियाँ, वायर meshes and so on. So friends, by here I end up. So friends, watch the video again if you didn't get it, and also I have told you some characteristics in all these uses of metals. So they are very important and they are also help you in other classes like 8th, and it is also
knowledgeable thing. So okay guys, meet you in the part 3 of class 7th, metals and non-metals. Bye bye.